नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ सीआईएसएफ के बल सदस्य के लिए है। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक महानिदेशालय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें पीएसयू यूनिट जहां पर सीएपीएफ आयुष्मान की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वहां एक सर्वे करने हेतु निर्देशित किया गया है कि सीआईएसएफ के बल सदस्य प्लांट यानी पीएसयू यूनिट की मेडिकल फैसिलिटी लेना चाहते हैं या सीएपीएफ आयुष्मान की। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि सीएपीएफ आयुष्मान की अगर फैसिलिटी लेते हैं तो उनको क्या क्या फायदे मिलेंगे और किन किन कमियों का सामना करना पड़ सकता है। अंत में मैं अपनी राय भी प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अब तक फ्री टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो कृपया अवश्य जुड़ जाएं। जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आप सीएपीएफ आयुष्मान से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आयुष्मान हेल्थ लर्न फॉर ऑल में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीएपीएफ आयुष्मान की फैसिलिटी अडॉप्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं उसके फायदे के ऊपर में। तो दोस्तों, इसमें जो पहला फायदा आपको मिलेगा दोस्तों कि आप जो है ऑल इंडिया यानी कि आप पूरे देश में कहीं पर भी आप ट्रीटमेंट जो है करा सकते हैं। कोई भी आपको इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। कंडीशन है कि जो हॉस्पिटल है वो इम्पैनल होना चाहिए सीजीएचएस या सीएपीएफ में। उसके बाद दोस्तों, इसमें दूसरा जो फायदा है दोस्तों वो ये है कि आपको जो है ये जरूरी नहीं है, अगर आप प्लांट में या पीएसयू यूनिट में अगर आप बैचलर रहते हैं तो भी आपके फैमिली को सीएपीएफ आयुष्मान की फैसिलिटी 100% मिलेगी। चाहे वो कहीं पर भी हो, आपको ट्रीटमेंट आपकी फैमिली आपके डिपेंडेंट्स को कराने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, इसमें तीसरी है कि आप जो है रेफर जो है आप कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल, सीएपीएफ हॉस्पिटल या सीजीएचएस डिस्पेंसरी या फिर आप जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रेफर करा करके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि जो सीएपीएफ आयुष्मान है या सीजीएचएस है, इनके अंडर में बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल इम्पैनल है दोस्तों। तो आपको जो है अच्छे हॉस्पिटल की फैसिलिटी आपको मिल सकती है, आप अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, जब भी आप बिल क्लेम करेंगे, चाहे अगर आपको कैशलेस नहीं होता है और आप बिल क्लेम करते हैं तो आपको जो है पारदर्शी है कि आपने मेडिकल बिल क्लेम कर दिया तो आपका बिल अभी किसके पास में है वो आप कंटिन्यूअस जो है ऐप के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका बिल जो है अभी कहां तक पहुंच गया है। छठा है दोस्तों कि आप कहीं पर भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको जो है अगर आप कैश में ट्रीटमेंट कराते हैं तो आपको सीजीएचएस रेट पर ट्रीटमेंट मिल जाता है, यानी कि कम पैसे में आप जो है ट्रीटमेंट का आनंद फैसिलिटी ले सकते हैं। उसके बाद सातवां पॉइंट है दोस्तों कि अगर आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपके या आपके डिपेंडेंट पे जो है कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको ये नहीं देखना है कि आप पैनल हॉस्पिटल में ही जाएं, आप किसी भी नॉन इम्पैनल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। कंडीशन है कि आपको वहां पर एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आप ले करके जो है आप क्लेम जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आप इमरजेंसी में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है रेफर वगैरह कराने की, आप जो है सीधा ट्रीटमेंट करा सकते हैं। चौथा है दोस्तों कि जब आप प्लांट में या पीएसयू में बिल सबमिट करते हैं तो आपको जो है पेपर जिरोक्स कराने पड़ते हैं कई सारे अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए। उसके बाद ओरिजिनल कॉपी आप जो है बिल के फॉर्म के साथ आप जमा करते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि आपका पेपरलेस काम होता है। आपको जो हॉस्पिटल से प्रेस्क्रिप्शन वगैरह बिल वगैरह मिले हैं आप उसको स्कैन करिए और आप जो है उसको पोर्टल पर क्लेम कर दीजिए, और आपके पास जो ओरिजिनल पेपर है दोस्तों वो सुरक्षित रहता है, आपको जमा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये कुछ फायदे थे सीएपीएफ आयुष्मान के। इसके अलावा भी और भी
कई फायदे हो सकते हैं आपके लोकेशन के हिसाब से, तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ये नॉर्मल जो सबके लिए जो फायदा है दोस्तों, वो मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके बाद अब चलते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जो आपको, अगर आप लेते हैं CAPF आयुष्मान की फैसिलिटी, तो आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है। तो उसमें जो पहला नंबर है दोस्तों कि इसका जो रेफर है दोस्तों, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, CGHS डिस्पेंसरी या CAPF हॉस्पिटल या डॉक्टर के द्वारा ही मान्य है। यानी कि अगर आप किसी PSU यूनिट में है, वहां का डॉक्टर से आप रेफर करा करके अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, तो मे बी आपका जो बिल है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि उनका जो रेफर है वो CAPF आयुष्मान में मान्य नहीं है। आपको 3 ही हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, CHS डिस्पेंसरी हो या CAPF डॉक्टर का ही रेफर मान्य है। आप किसी ऐसे जगह में पोस्टेड हैं जहां पर ये तीनों फैसिलिटी नहीं है, तो आपको रेफर कराने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, काफ़ी दूर जाना पड़ सकता है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों, अगला पॉइंट है कि अभी भी जो है कई लोकेशन में जो इम्पैनल हॉस्पिटल है वो भी अभी जो है ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। तो अगर कर भी रहा है तो वो कैशलेस में नहीं कर रहा है, कैश में आपको पे करके आपको क्लेम करना पड़ रहा है। तो कई ऐसे इंटीरियर इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जहां पर हॉस्पिटल इम्पैनल तो है, बट वहां पर कैशलेस की सुविधा अभी तक नहीं है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो है आपको बिल जो है 6 महीने के अंदर क्लेम करना होता है। अगर उससे आगे होते हैं तो एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है, जिसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस दोस्तों, वो है कॉन्डोनेशन सर्टिफिकेट का। तो उसका प्रोसेस जो है एप्लीकेशन के माध्यम से उसमें आने में टाइम लग जाता है दोस्तों। तो आपको एक लिमिट है कि 6 महीने के अंदर ही जो है आपको क्लेम कर देना है। और क्लेम में क्या होता है दोस्तों कि इसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि जो बिल है वो अप्रूव होने में काफ़ी समय लग जाता है। आपने क्लेम जो है, आपने ट्रीटमेंट कराया और 15 दिन में ही आपने क्लेम कर दिया, बट इसका जो अप्रूव होने का टाइम है अभी तक कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितने दिन में आपके अकाउंट में पैसा यानी क्लेम अमाउंट जो है वो आ जाएगा। तो इसका अभी तक कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर देरी हो गई 6 महीने से आपका अप्रूव होते होते, या किसी कारण से आपका लास्ट में रिजेक्ट हो गया, आप अगर दोबारा भरना चाहेंगे और 6 महीने से ऊपर हो गया, तो आपको कॉन्डोनेशन सर्टिफिकेट के लिए पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक समस्या इसमें अभी भी बनी हुई है। उसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों कि बिल जो है इसमें कई प्रोसेस से गुजरता है और इसमें कई लेवल बने हुए हैं। सबसे पहले आपका NHA लेवल आता है, फिर फोर्स लेवल आता है, उसके बाद आपका PAO लेवल से पास होकर के आपके अकाउंट में जो है वो अमाउंट क्रेडिट होता है। तो दोस्तों इस लेवल में आपका बिल कब रिजेक्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किसी भी लेवल पे बिल जो है वो आपका रिजेक्ट या कैंसिल हो सकता है। तो उसके बाद दोस्तों जो मैंने बताया कि कॉन्डोनेशन सर्टिफिकेट, तब तक इतने काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 महीने हो जाते हैं। तो इसमें कॉन्डोनेशन सर्टिफिकेट जो है एक डायरेक्टर मेडिकल यानी फोर्स के जो डायरेक्टर मेडिकल हैं उनके द्वारा बनवाना पड़ता है। उसके बाद जो आखिर में दोस्तों जो हमारे पुराने बल सदस्य हैं जिनको सिस्टम पे, कंप्यूटर पे काम में समस्याएं हैं, तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि बिल क्लेम कैसे करें। और जब काफ़ी पुराने हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा चलता है दोस्तों, तो उसमें अगर कैश में वो ट्रीटमेंट कराते हैं तो हर बार किसी न किसी को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मेरा बिल क्लेम कर दो, जिनको आता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है उनके लिए जो पुराने हैं। और पेपर में अगर PSU यूनिट में क्या होता है, पेपर में भर के आपने सबमिट कर दिया तो आपका सबमिट हो गया, बट इसमें क्या है कि ऑनलाइन में आपको बिल क्लेम करना है तो उनको समझ में नहीं आता है। तो ये भी एक जो पुराने बल सदस्य हैं उनके लिए एक चैलेंज बन जाता है दोस्तों। तो ये मैंने जो है कुछ फ़ायदे बताए, कुछ कमियां बताया। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं दोस्तों। अंत में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जहां पर जिस भी PSU यूनिट में मेडिकल फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ पर आप CAPF आयुष्मान को अडॉप्ट ना करके आप अपना प्लान की फैसिलिटी लें। और जहाँ पर बिल्कुल ही मेडिकल फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर इस सुविधा का आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं।
ये बाकी जो है ये आपका जो फैसला है वो आपके हाथ में दोस्तों। आप क्या करना चाहते हैं ये आपका डिसीजन रहेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे, जब आप वहाँ पर दूसरे बल सदस्य पोस्टिंग आएंगे तो उनको भी वो फायदा मिलेगा। तो जो भी आप डिसीजन लें सोच समझ के लें। और बाकी जो है डीजी महोदय के हाथ में है वो क्या डिसीजन लेते हैं। आप जो है सिर्फ आप अपना जो आप लेना चाहते हैं वो आप फिल करके दे दें। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।